नंबर 2 का, ठीक है। हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे थे, इसका पहला वीडियो। आप पहले वीडियो को देख के तभी इसको देखिएगा आप, ठीक ना। इसका लिंक हम दे देंगे, उसका लिंक दे देंगे इसमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अब पार्ट नंबर 2 में। और यहाँ पे आपको इस डायग्राम से समझाया जाएगा, ठीक ना। पहले वाले वीडियो में रेस्पिरेशन में होने वाले सारे प्रोसेसेस को समझा गया, कैसे होते हैं और क्या क्या होता है, ठीक है। अब इस पिक्चर से समझना है हमको, ठीक ना। तो सबसे पहले समझो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो होते हैं जो भी हैं, 2-3-4 जो भी हेल्प करते हैं, 2-3-4 नहीं, मेन कौन सा है, लंग्स है, ठीक है ना। उस लंग्स को जानिए, तो पहले इस लंग्स को समझो कि यह है कहाँ। यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है, देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स। देखो लंग नहीं लिखा, लंग्स लिखा, क्योंकि नंबर में कितने होते हैं, 2। ये 2 होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। नॉट नोज एंड माउथ। रेस्पिरेटरी ऑर्गन नोज और माउथ को मत कहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि नोज और माउथ क्या है, दीज आर ओनली पथ। ये पथ है जिससे एयर अंदर जाएगा। आ रहा है समझ में। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। अच्छा, मैंने देखो नंबर लिखा लंग्स का 2, लेकिन पेयर लिखा 1। सही है, संख्या इनकी 2, तो जोड़ी तो हो गई 1। ऐसा समझिएगा, क्योंकि ऑप्शनल में कभी पूछ दिया कि कितने पेयर, तो आपको तो खोपड़ी पे चढ़ा है 2, तो ठोक देंगे 2 वाला, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। ट्रैक ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कहाँ और कैसे होता है ये बात समझो। चलो उसके पहले समझते हैं कि लंग्स का लोकेशन बॉडी में कहाँ होता है, ठीक है ना। तो लंग्स का लोकेशन ये चेस्ट के पास, ठीक है, और दोनों तरफ, ठीक है। और ऐसे ही नहीं होता, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स है, बहुत ही नाजुक, ठीक। इसको बचाने के लिए, इसको आर्मेचर की तरह इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ पसलियां, जिसको आप रिब्ज केज कहते हैं, रिब्ज केज, समझ में आ रहा है बात ना। कट एंड ऑफ रिब, ये देख रहे हैं। अच्छा, ये असल में 3D टाइप का हो गया ना ये, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, हम आपको बढ़िया सा दिखा रहे हैं। पिंजड़ा है ना, जैसे पिंजड़े के अंदर कोई भी पक्षी हो, तो उसे आप लंग्स समझे, किनारे किनारे उसका प्रोटेक्शन वाल क्या हो गया, आयरन वाल, वो हो गया किब्ज रेज। समझ में आ गया, किब्ज रेज नहीं, रिब्ज केज, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और समझाते हैं। अगर इस पिक्चर को देखें आप, तो अगर बाइक देखे होंगे आप, बाइक तो देखे ही होंगे, है ना। तो बाइक देखे होंगे तो आपको वहां पर दिखेगा सॉकर। साकर के बीच वाला जो हार्ड वाला रॉड है, उसको किनारे किनारे से स्प्रिंग कवर किए रहते हैं, ठीक ना। वैसे ही इसको स्प्रिंग की तरह कौन कवर किया हुआ है, रिब। सही है ना, इस पसलियों के बीच में है, ताकि कभी कैसे भी चोट लगे तो सीधे इस डेलिकेट लंग्स पर ना लगे, पहले उन हड्डियों पर लगे। समझ में आ रहा ना, ये जो बोन्स होते हैं उन पर लगे, ये सेफ्ट रहे, ठीक है, ये सेफ्टी में रहे, प्रोटेक्शन में रहे, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको ये हार्ट दिख रहा होगा, ठीक ना, दबा हुआ है दिल बेचारा, यही रहा आपका हार्ट। समझ में आया, रेड कलर का, ठीक है। समझिए, तो हुआ क्या, ये सोल्जर्स जो आपको दिख रहे हैं, वहां से जब प्रोसेस चालू हुआ, देखिए आगे मैंने नहीं लिखा, लेकिन यहां पर समझे, जो पहली बार एयर हुआ कहां गया, नॉस्ट्रिल में गया, नॉस्ट्रिल, ठीक ना। नॉस्ट्रिल कहां होता है, हमारे नोज में, ठीक ना। नॉस्ट्रिल में गया, और नॉस्ट्रिल के बाद नजल वाल में गया। चलिए यहीं तक रुकते हैं, फिर यहां समझते हैं। जब यहां अंदर आया स्टूडेंट्स ना, तो ये देखिए, आपको ये लाइन दिख रहा है, आपको ये जो लंबी वाली जो लाइन दिख रही है, इसको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं, ठीक। ये ट्रेकिया उधर से आया, और उधर से तो सीधे ऐसे आ रहा था, और जब यहां पर आया इस जगह पर ना, तो ये 2 भाग में बट गया। कहां चला गया, एक हिस्सा इधर वाले लंग्स में, एक उधर वाले लंग्स में। तो ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। समझ में आ रहा है ना। और इन दोनों को हम लोग, अगर दोनों को कलेक्टिवली बोलोगे तो ब्रोंकाई बोलते हैं, बारी बारी से बोलोगे तो ब्रोंकस। ब्रोंकस सिंगुलर हो गया, ब्रोंकाई प्लूरल हो गया, क्योंकि नंबर इनके कितने हो गए, 2। देखो उधर से आया, एक ये रहा और एक ये, ठीक। अच्छा, आप सोचोगे कि सर ये वाला पिक्चर इधर ही होता है क्या, इधर नहीं। अगर ये वाला पिक्चर इधर ही हुआ और इधर नहीं हुआ, तब व्यक्ति बीमार है, अस्वस्थ है, उसको टीबी हुआ है, ये वाले इसको कीटाणु चढ़ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाले पिक्चर हमने यहाँ नहीं बनाया, लेकिन आप समझो कि इधर के सारे पार्ट्स इधर होते हैं। अभी मत समझ जाना कि इधर के सारे इधर होते हैं सर, तो हार्ट भी इधर होता है क्या, हार्ट एक ही होता है, ठीक है। ये वाले सारे फिर से समझते हैं। ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक इधर वाले लंग्स में, एक उधर, नाम क्या हो गया, ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, इधर इधर इधर, क्लासिफाइड इनटू वेरियस ब्रांचेज, बहुत सारे ब्रांचों में फूट गया। समझ में आ रहा है बात ना, बहुत सारे ब्रांचेज हो गए इसको, ठीक है ना। और इन सारे ब्रांचेज को क्या बोलेंगे, ब्रंक्यूल बोलेंगे, ठीक है ना। देख लो, अभी सारे को ब्रंक्यूल बोलेंगे, और इन सब पर एक ऑरेंज कलर का आपको टिप दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा है आपको टिप, समझ में आ रहा है, ये ऑरेंज कलर का टिप दिख रहा हो। तो इसको जो ब्रंक्यूल है, ये भी बहुत सारे होते हैं, नंबर साफ, उधर भी इधर भी, ठीक है ना। फिर आपको दिखाई देगा ये ब्रोंकस
इन सब पर आपको ये जो दिख रहा है ना, ये ऑरेंज कलर का, पता नहीं आपको कैसा कलर दिख रहा होगा, लेकिन ये जो ब्लैक के अलावा कलर दिख रहा है पॉइंट में, इसको एल्वेली कहते हैं, ठीक ना। ये जो एल्वेली है, अलवेली नहीं, ठीक ना, एल्वेली है, ये मेन है स्टूडेंट्स, ठीक ना, यही आपके लिए मेन है, ठीक है ना। क्यों? अब ये यहीं से ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, CO2 निकलेगा, ठीक ना, यहीं से CO2 निकलेगा, O2 इन होगा, वहीं से, कहाँ से? एल्वेली में। समझते हैं, आगे आ जाओ। चलो हार्ट हो गया, समझ में आ गया। स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा है, आपको ये जिसके ऊपर ये दोनों लंग्स टिका हुआ है, ये बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है डायफ्राम। इसके नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो आपको मिल चुका है पूरा, 3 वीडियो थे शायद, ठीक ना, देख लीजिएगा, ठीक है। इसके नीचे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम्स, और ये है डायफ्राम जो लंग्स को इस पर टिका के रखा हुआ है। लंग्स एक बैग की तरह है, जिसके अंदर सांस जब लेते हैं आप ना, तो ये बैग भर जाता है तो नीचे चला जाता है, ठीक ना। अब जब लंग्स नीचे जाएगा तो अब नीचे तो चला गया आपके सांस लेने की वजह से, अब ऊपर आएगा किसकी वजह से? आप बताइए, आप उसको ऊपर तो करोगे नहीं, तो ऊपर कौन करेगा? ये डायफ्राम, ठीक। सांस लेने पर लंग्स क्या हो जाएगा? भर जाएगा हवा से, और जब ये हवा से भरेगा तो उस समय जो चेस्ट है वो एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक ना, छाती चौड़ी हो जाएगी, राइट। आप ऐसे भी जनरल देख लो, अगर आप सांस भरेंगे तो इस छाती चौड़ा हो जाएगा, इसी वजह से, ठीक। और ऐसे केस में लंग्स कहाँ चला जाएगा? नीचे, और नीचे चला गया तो उसको उठाएगा कौन? ये डायफ्राम उठाएगा, ये उसको ऊपर लेके आएगा, क्योंकि लंग्स के पास कैपेसिटी नहीं है कि फिर उस एयर बैग को यानी कि लंग्स को ऊपर लाए, ठीक है, नहीं ला पाएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक ना, अच्छी तरह इस बात को समझिएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है, अगर आप समझें, अगर कभी ऐसा हो गया एक्सीडेंटली कि डायाफ्राम काम न करे तो फिर मर जाएगा आदमी, पक्का मान लीजिए। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि डायाफ्राम काम न करता हो? यस, एक केस स्टूडेंट्स, वह है प्रेग्नेंट विमन। अगर गर्भवती महिला है तो चूंकि अब फिर यहाँ पर यूट्रस में उसके बेबी आ जाता है, उसके आने की वजह से अब इसको स्पेस नहीं है नीचे जाने का, राइट। अब ये उठाने और करने का इसको स्पेस नहीं है, तो फिर इस केस में उस महिला को फिर कौन ये काम करता है? ये रिब समझ में आ रहा है? ये पसलियां फिर ये काम करेंगी। अगर किसी केस में उसके रिब्स ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो फिर वो महिला नहीं बचेगी। और सामान्य व्यक्ति के लिए डायफ्राम काम करना चाहिए। कभी सुनने में आता है ना कि अरे यार एक्सीडेंट हो गया, उनको देखे और कहीं चोट नहीं लगा लेकिन मर गए। देखो अंदर क्या लगा वो छोड़ो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये डायफ्राम टूट गया हो, समझ रहा है ना, एकदम कार्टिलेज जैसा है, टूट सकता है, चोट लगा हो, टूट जाए। अगर टूट गया तो फिर ये नीचे का नीचे ही रह जाएगा, ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, लंग्स को फ्लक्चुएट नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? ब्रंकस का काम देखेंगे, लंग तो समझ ही रहे हैं आप, ये तो रिब्स का कट है, ये भी समझ में आ गया। हाँ, प्लूरल मेम्ब्रेन समझे आप, ठीक है ना। इस लंग्स को बचाने के लिए कुछ फ्लूइड भरे होते हैं इस प्लूरल मेम्ब्रेन में, और ये कैसे होते हैं? डबल लेयर के होते हैं, समझ में आ रहा है बात ना, ये डबल लेयर के होते हैं। ट्रेकिया देख ही रहे हैं, वाइंड पाइप है, लेरिक्स और फिरनिक्स इसके बारे में समझेंगे, एपिग्लॉटिस ये समझे, ये बेहद जरूरी होता है। तो चलो इस प्रोसेसेस को देख लेते हैं, आइए इस फ्लो को देखते हैं। क्या हुआ? एयर, आपका जो एयर है कहाँ गया? जब आपने सांस को लिया यानी कि वायु आपके अंदर गया एयर, तो पूरा एयर आपके अंदर नहीं जाएगा, एयर जाएगा, फिल्टर होगा, कहाँ पहुँचेगा? नॉस्ट्रिल में, ठीक है ना। और नॉस्ट्रिल में क्या होता है स्टूडेंट्स? हेयर, नॉस्ट्रिल में कुछ हेयर होते हैं, वो क्या करेंगे? उस एयर को फिल्टर कर देंगे, ठीक ना। ये हेयर इस एयर को क्योंकि एयर आपका गंदा होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक ना, उन्हें कौन फिल्टर करेगा? ये नॉस्ट्रिल करेगा। किस? विद द हेल्प ऑफ हेयर प्रेजेंटेड इनटू नॉस्ट्रिल ऑलरेडी। वेयर इज नॉस्ट्रिल? इन द नोज। नाक में क्या होता है? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल में क्या होते हैं? हेयर। देखो कुछ लोग इसको ना सैलून में आप देखे होगे, बहुत शौक में, पता नहीं कौन सा स्टेटस से नाक के बाल को कटवा देते हैं। वो नहीं समझते इस बात को कि अगर ये कट गया तो फिर गंदा एयर जाएगा आपके अंदर, है ना। हाँ, तो फिर फैशन की ऐसी की तैसी, फिर वो मिलेंगे तस्वीर में, ठीक ना। बात समझ में आया? क्या हेयर ही करता है? नहीं नहीं, अब म्यूकस करता है। ये कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स? ये नजल वाल्व में मिलता है। नजल वाल्व देखा है आपने? वहाँ नहीं लिखा हुआ है, ये जो हार्ड पोर्शन है जिसपे आपको चोट लगे तो झन्न से चोट लगता है ना, ये नजल वाल्व। इनकी दीवालों पर अंदर क्या होता है? म्यूकस, है ना। ये चूंकि गीला होता है, इसके अंदर एयर गया तो गंदे वाले को ये खुद ही फिल्टर कर लेगा, समझा, केवल ऑक्सीजन को जाने देगा और गंदे वाले उसकी दीवार पे चिपक जाएंगे। फेरनिक्स को समझे, ये जो फेरनिक्स है वहाँ पे नहीं दिखा डायग्राम में, सॉरी, लगता है भूल गए होंगे, लेकिन लेरनिक्स के ऊपर जो होता है ना,
तो वो जो होगा फेरनिक्स। अब फेरनिक्स के बारे में समझें। अब आपको याद आ रहा होगा कि सर फेरनिक्स के बारे में तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था। तो यस, डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क किसका था? फूड का। लेकिन अब काम किसका? एयर का। और ये दोनों नलियां एक ही हैं। समझ में आ रहा है बात ना? इसीलिए मैंने लिखा एयर प्लस फूड। इसी वाले ट्रैक से एयर भी अंदर जाएगा और इसी वाले ट्रैक से फूड भी अंदर जाएगा, और उसी के बीच में क्या पाया जाता है? एपीग्लॉटिस, है ना? ये एपीग्लॉटिस पाया जाएगा उसी के बीच में, ठीक ना? मैं ऐसा कुछ कहूँ कि मतलब ऐसा पाया जाएगा, ठीक है? ऐसा इधर ही होगा, ठीक ना? यहाँ एपीग्लॉटिस होगा यहाँ पर, है ना? अब यहाँ पर होगा तो इसकी दो नलियाँ हो गई, एक इधर चला गया, एक इधर, राइट? एक मान लो एयर वाला, अगला मान लो फूड वाला, ठीक? उधर से एक अलाउ करेगा फूड को, एक करेगा एयर को, और ये कौन करेगा? यही करेगा स्टूडेंट्स, ये कभी हट जाएगा। अगर इधर आया तो फूड को जाने देगा, नहीं समझ में आ रहा? अगर इधर आ गया एयर की तरफ तो फूड को पास करने देगा, अगर फूड की तरफ चला गया तो एयर को पास करने देगा, ठीक ना? तो आप समझिए, जब ये अपना काम भूल जाता है तब आती है आपको हिचकी। नहीं समझे आप? अगर उधर से आप फूड ला रहे हैं, आप फूड भूल गए आप, ठीक है ना? और वो अच्छा ऐसा कैसे होगा? समझिए, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो लंग्स का एक्शन है, जो काम कर रहा है ये एपिग्लॉटिस, ये सारे एक्शंस को, या सारे नहीं, पूरी बॉडी के एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। और वहाँ एक हिस्सा है, उसका नाम क्या है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्या नाम है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये ब्रेन ही, आप कुछ भी देख लो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये डिसीजन मेकिंग होती है ब्रेन की, ठीक है? तो ब्रेन, अब ये तो अपना काम कर लिया, अब मैसेज जाके ब्रेन पे नॉक करेगा कि भाई हटो किनारे, इसको बोलेगा एपिग्लॉटिस को कि हटो, फूड को जाने दो, फिर बोलेगा कि हटो, एयर को जाने दो, तब ये हटता है उसी हिसाब से। ये बहुत फास्ट होता है, ठीक? लेकिन अगर कभी ये बात जाके बताए ब्रेन को और ब्रेन इस बात पे ध्यान ना दे, अगर ब्रेन इस बात पे ध्यान ना दे, क्योंकि ब्रेन अगर कुछ और सोच रहा होगा तो उस समय आपको हिचकी आ जाएगी। कैसे? आप समझें इस बात को। जैसे आप खा रहे हैं, उधर से खाना आया, है ना? और अब खा रहे हैं, उस समय आप कुछ सोच रहे हैं। अगर उस समय आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, बाबू सोना धनिया पुदीना, कुछ भी सोच रहे होंगे अगर आप, तो होगा क्या? आपके सोचने की वजह से अब आपका ब्रेन इधर ही है ना? अब ये है पूरी तरह से बिजी, है ना? वो तारों के शहर में है आपका ब्रेन, ठीक ना? तो ये जब तारों के शहर में है, बिजी रहेगा, तो ये अपना काम भूल जाएगा, और ये जाके बोल रहा है कि भाई क्या करना है, मुझे बताओ क्या करना है, और ये कुछ बताया ही नहीं, तो अभी सनक गया जिधर मन इसका, ठीक ना? तो अब ये क्या किया? फूड था और आ गया इधर। अब जब ये इधर चला गया तो फूड, जब उधर वाला ब्लॉक, तो फूड आ गया इधर। किधर चला गया? एयर के पास। और एयर किसको रिसीव करता है? एयर को रिसीव कौन करता है? लंग्स ना। अब लंग्स के जितने भी बॉडी गार्ड होंगे, कौन कौन से? ब्रोंकियोल, एल्वियोली, ट्रैकिया, फलाना डिकाना, ये सब लोग लड़ बैठेंगे और ढकेलने लगेंगे किसको? इस एयर को ना। इस एयर को ढकेलेंगे तो वही ढकेलने में आपको हिचकी आती है। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अरे भाई, फूड के पार्टिकल अंदर ये थोड़ी रिसीव करेगा लंग्स, उसको तो उधर स्टमक लोग रिसीव करेंगे ना। और ये गलत हो गया, क्यों? एपिग्लॉटिस अपने जगह से हट गया, और गलती यहाँ एपिग्लॉटिस की भी नहीं थी, किसकी थी? ब्रेन की। इसीलिए भगवान सबसे ऊपर ब्रेन दिए हैं, ठीक ना? तो ब्रेन का इस्तेमाल करिए, तारों के शहर में मत रहिए, ठीक है ना? वो दिक्कत हो जाएगा। आपने देखा होगा उसमें हिचकी, तो अगर ऐसा कोई फूड पार्टिकल यहाँ पे फंसा तो उसको ढकेल देगा ना, फिर उसको, वो तब तक ऐसा होता रहेगा। अच्छा, आप देखते हो 2-4-10 बार लगातार आता है, ठीक ना? होता क्या है कि आप उसी में पानी पी के सोचते हो उसको दबा दें, है ना? तो पानी भी तो इधर ही आ रहा है, तो वो अपना जोर लगाए रहेंगे जब तक आपको एकदम, मतलब सब आके झांकते हैं सब कि यार अभी फूड पार्टिकल आ रहा है कि नहीं। तो इसके सारे आर्मी रेडी हैं कि आएंगे, बस ढकेलना है, तो वही हिचकी आती है आपको, हिचकी, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है ना? ये उसका मेन रीजन रहा। और आप भी आरोप लगाते हो, आप हिचकी आएगा तो आप कहोगे कि लगता है कोई याद कर रहा है, बेवकूफ़ तुम याद कर रहे हो, ठीक ना? तभी तो गड़बड़ा गया था मैटर, ठीक है? बात समझ में आ गया? तो ये उसकी कहानी रही। आगे चलते हैं। फेरनिक्स, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इट प्लेज बोथ रोल्स, रिसीविंग एयर एंड फूड, ठीक है ना? चलो, कहाँ कहानी गया अब? लेर्निक्स में ये क्या हुआ? साउंड बॉक्स, ठीक? ये साउंड बॉक्स है, उसके आगे स्पेस नहीं था, मैं यहाँ कर रहा हूँ। समझिए। अब ट्रेकिया से बात करते हैं। ट्रेकिया को विंड पाइप, यही वाला, ये विंड पाइप है, ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब यहाँ से एयर कहाँ गया? ब्रोंकाई में। समझा चुके थे आपको, कहाँ आया? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से कहाँ गया? ब्रोंक्यूल्स में। ट्रेकिया एयर को पहुँचाया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से कहाँ पहुँचाया? ब्रोंक्यूल्स में और एल्वियोली में। जो खास बात है आपके लिए वो ये है स्टूडेंट्स,
कौन कौन से? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली, ये तीनों जो हैं इन द लंग्स, कहाँ पाए जाते हैं? लंग्स में। ये लंग्स के पोर्शन है, देख लो, इसके ऊपर ट्रैकिया है, तो इसका मतलब ये दीज आर नॉट पार्ट्स ऑफ लंग्स, ये एक्सटर्नल है, और ये लंग्स का इंटरनल है। कौन कौन सा? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना ये। अच्छा, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके बारे में तो बता ही रहा हूँ, फ्लड भरे होते हैं, वो नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब लंग्स के पार्ट हैं और हमारी रेस्पिरेटरी हेल्पिंग है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि एयर इंटर्स इन द लंग्स थ्रू ट्रैकिया, चाहे विंड पाइप। एयर किससे आया? विंड पाइप से, जिसको आप ट्रैकिया कहते हो। उसका क्या हो गया? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। कैसे हुआ? हेयर से और म्यूकस से। हेयर कहाँ? नॉस्ट्रिल में। म्यूकस कहाँ? नजल वाल्व में। क्या करेगा ये? प्रिवेंट्स डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट पार्टिकल को रोकेगा, छान देगा, बचाएगा, आपको अंदर जाएगा तो फिर लंग्स पे दिक्कत होगा, ठीक है। एयर इन, अगर एयर अंदर गया तो चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, आपकी जो छाती है वो कैविटी पूरी एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है। एल्वियोलाई, ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ मैंने बना रखा है ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर। फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इसलिए जरूरी है क्योंकि यही करता है एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज। यही O2 इसी से अंदर आएगा, इसी से अंदर आएगा O2, CO2 इसी से निकलेगा, समझ में आ रहा है? O2 इसी से अंदर, CO2 इसी से बाहर। देखो O2 इन, CO2 आउट। जब O2 इन हुआ तो हुआ क्या? अच्छा, आप सोचोगे सर यहाँ जाके रुक गया क्या? नहीं नहीं, यहाँ जाने के बाद ये जाके मिल गया ब्लड में, और हमारे ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, वो उससे मिला, कैरी करके पूरे बॉडी में पहुँचाया, बॉडी को एनर्जी मिली, ये काम होगा और बहुत तेज से होता रहेगा, ठीक है। समझिए, O2 मिक्स्ड विथ ब्लड, ऑक्सीजन यहाँ तक तो आ गया था, कहाँ तक? एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई इस ऑक्सीजन को ले जाके किससे मिला देगा? ब्लड से। ब्लड में क्या होते हैं? आरबीसी, और आरबीसी में क्या पाए जाते हैं? हेमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हेमोग्लोबिन क्या होता है? हेमोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनके सेंटर पर, ठीक ना, इनके सेंटर पे आयरन पाए जाते हैं। नहीं, कहाँ बताऊं? इनके सेंटर्स पर आयरन पाए जाते हैं, ठीक ना, आयरन, Fe, है ना, मेड ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। Hb, हेमोग्लोबिन, समझिएगा कहाँ पाए जाते हैं? हमारे आरबीसी में, इन्हीं की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है ना। Hb मिला किससे? O2 से, तो हो गया HbO2। क्या हो गया? HbO2 पहुंच गया ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट्स में। कहाँ? सेल्स में, ठीक है ना, सबको चाहिए ना ऑक्सीजन। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ जरूरी बातें समझिए आप। मेन कैरियर ऑफ O2 इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में पूरे ऑक्सीजन को पहुंचाने वाला मेन कैरियर कौन हुआ? क्या ये नॉस्ट्रिल? अरे ये सब नहीं है, ये तो केवल एक मीडियम बने। मेन कौन हुआ? मेन हुआ हीमोग्लोबिन, ठीक ना। मेन कैरियर ऑफ O2 इन आवर बॉडी, बॉडी में पूरे, अरे पूरी बॉडी में, समझिए यहाँ पॉइंट देखिए ध्यान से। इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में पूरे ऑक्सीजन को पहुंचाने वाला कौन हुआ? ऑक्सीजन अपने से हर जगह नहीं पहुंचेगा, उसको हर जगह पहुंचना होता तो वहां से आके लंग्स तक का ही रास्ता हमें क्यों मिला? पूरी बॉडी का मिलना चाहिए था, लेकिन किसने पहुंचाया? हीमोग्लोबिन ने। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है? लंग्स। इस बिना इसके क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक ना। इसीलिए जो सांस के मरीज होते हैं, जिन्हें आप अस्थमा कहते हैं, उनका ये डैमेज होता है। उसमें भी कई केसेज हैं। अगर किसी का कुछ डैमेज है टीबी बीमारी में, तो होता क्या है ना, इस पर जब बैक्टीरिया बैठेंगे तो इसको लगते हैं खाने, तो व्यक्ति को खांसी आता है, फिर अगर ये बढ़ गया तो धीरे धीरे चर जाएंगे, खा जाएंगे, तो फिर उसका रेस्पिरेशन बिगड़ जाएगा, तो फिर सांस लेने का ही नाम तो जिंदगी है और वही बिगड़ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत हो जाता है तो फिर वो ऑक्सीजन का मास्क लगाते हैं, सिलेंडर लगाते हैं, उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया तो आपने सुना है वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर में होता क्या है, इसके अंदर पाइप डाल करके लंग्स से अटैच करा देते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर से सीधे ऑक्सीजन जाएगा बॉडी में, आर्टिफिशियल काम होगा, फिर लंग्स का काम फिर वेंटिलेटर वाले मशीन से होगा, ठीक है। तो वो जिंदगी लगभग हाफ ऑफ लाइफ से भी पुअर है ना। मेन गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वियोली में, है ना। क्यों? क्योंकि यही O2 को अंदर, CO2 को बाहर करेगा। ये तीन बातें याद रखें आप। ऑक्सीजन का मेन कैरियर कौन? हेमोग्लोबिन, पूरे बॉडी में। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन? लंग्स। मेन गैसेस एक्सचेंजिंग साइट कहाँ पर? एल्वियोली में, ठीक। एक्सहेलेशन ऑफ CO2 होता क्या है समझिए आप। एक्सहेलेशन समझते हैं ना, CO2 बाहर कैसे निकलेगा? एल्वियोली के थ्रू निकलेगा। एल्वियोलाई से कहाँ पहुंचेगा? ट्रैकिया में। तो एल्वियोलाई से ट्रैकिया में पहुंचेगा तो फिर ट्रैकिया से कहाँ पहुंचेगा? फेर्निक्स में, फेर्निक्स से नॉस्ट्रिल में, नॉस्ट्रिल से CO2 आउट। समझ में आया? एल्वियोलाई से कहाँ पहुंचा दिया उसने? ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से उसने पहुंचाया फेर्निक्स में, फेर्निक्स से नॉस्ट्रिल में, नॉस्ट्रिल से बाहर, जैसे आया था अंदर, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे नीचे यहाँ पर हुआ क्या कि हमारे ब्लड
हमारे ब्लड से कौन आके मिल गया, CO2। अच्छा ये समझे आप, ब्लड कहाँ से, हमारे इस ट्रेकिया के पास में ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे। उन्हीं ब्लड वेसल से क्या मिला हमको, ब्लड, ठीक है। और जब वो ब्लड मिला वो किससे मिल गया, CO2 से। अब ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड हो गया, गंदा ब्लड हो गया, क्योंकि उसमें CO2 मिल गया। देखिए जब HbO2 से आया, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो ये था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि ऑक्सीजन मिल गया। और ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें से O2 तो गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ये निकलेगा कहाँ पहुँचेगा ये स्टूडेंट्स, ये पूरा मैटर पहुँचेगा एल्विलाई में, ये पहुँचाएगा ट्रेकिया में, ट्रेकिया से फेर्निक्स में, फेर्निक्स से नॉस्ट्रिल में, नॉस्ट्रिल से CO2 निकल गया बाहर। आया समझ में? नीचे समझते हैं अब ये रेस्पायरेशन कैसे होता है, ठीक ना। ये पूरा समझने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि दिस एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन कीप कंटिन्यू वेरी फास्ट। ये इनहेल होना एक्सहेल होना चालू रहता है ना, ये बहुत तेज से चालू रहता है, इसको आप ठीक से नहीं, आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस है, ठीक ना। आप कब सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं कहाँ पता है आपको, पता होगा पता रखिएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। तो रेस्पायरेशन कितने तरीके का हो गया, 2 तरीके का हो गया, एक एरोबिक एंड अनएरोबिक, एक जिसमें ऑक्सीजन होगा, एक जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। समझिए एरोबिक किसको कहते हैं, टेक प्लेस इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। स्टार्ट इन सीटोप्लाज्म, कहाँ शुरू हुआ, सीटोप्लाज्म में, बट कंप्लीट्स इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, जाके खत्म कहाँ हुआ, पूरा कहाँ हुआ, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। मोर अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये, एरोबिक वाला ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी देता है आपको, जिसका क्या नाम है 38 ATP। याद कर लीजिए पिछले वीडियो में पायरुवेट का कन्वर्जन हमने आपको दिखाया था। तो सबसे अधिक एनर्जी एरोबिक में ही बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑक्यर इन ह्यूमन में होगा, प्लांट्स में होगा, सम अदर एनिमल्स में भी होगा। व्हाट, एरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना, इसको समझिएगा आप, ठीक। बात करते हैं इसको, इसका अपोजिट, ये प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, वो एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये साइटोप्लाज्म में हुआ, वो भी होगा। ये मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाया था, वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाता है, सिर्फ 2 ATP बनाता है, सिर्फ 2, ठीक है ना। ATP का बनना इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक ना। और ये कहाँ, ह्यूमन, प्लांट्स और अदर में, ये सिर्फ बैक्टीरिया, ईस्ट, अदर में, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। तो कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, इसका अभी 1 वीडियो या 2 वीडियो और मिलेगा आपको, फिर रेस्पिरेशन हो जाएगा खत्म, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।